प्रार्थना की, भोले बाबा ने नेत्र खोले और पूछा, भाई कैसे आना हुआ, बहुत दिनों के बाद आए। बोले, प्रभु आए क्या, आफत पड़ी जब आए। अरे तुम तो स्वर्ग में रहते और क्या आफत भाई। अरे स्वर्ग में कहाँ है प्रभु, अब हम तो भटक रहे दर दर। क्यों? राक्षसों ने हमला बोल दिया, कब्जा कर दिया। अरे फिर हम भगवान की शरण गए। भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो। मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल कालकूट विष जहर निकला। फिर क्या हुआ, आपके शरण में आए, अब साथ दो। तो भैया मैं क्या करूं? भाई भगवान ने भेजा है कि भोले बाबा ही समाधान करेंगे, तब आप स्वीकार करो और हमें ये मुसीबत से छुटकारा दिलाओ, क्योंकि कालकूट विष है, इसकी इतनी तीक्ष्ण गंध है, त्रिलोकी समाप्त हो जाएंगी। आप दया करेंगे तो ये दुख से हम बच सकते हैं, नहीं तो बचाने वाला कोई नहीं है दुख से। इसलिए आपकी शरण में आए हैं। तो भोले बाबा ने कि भैया मैं घर में पूछ लूं। तो माँ भवानी से पूछा कि देवता लोग जहर लेके आए, पी लूं? तब माँ पार्वती भी विचार करे कि मैं कह दूं कि हाँ पी लो तो फिर बात बिगड़ेगी कि नहीं, कि इतनी अकल नहीं है कि जहर पीने की के। अरे भाई कोई दूध लेके आए, गन्ना का रस लेके आए, कोई अच्छे गर्मी में छाछ लेके आए, मट्ठा, तो कोई भी कहते हैं हाँ पी लो भाई। पर ये तो सीधा डायरेक्ट जहर ही। और आप पूछ रहे हो, अब मना कर दूं तो भी बात ठीक नहीं, और कह दूं कि हाँ पी लो तो भी बात ठीक नहीं। तो समझदारी से जवाब दिया, प्रभु आपको जैसा उचित लगे। अब आपको मैं क्या सलाह दूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप खुद जैसा निर्णय लेंगे, मुझे स्वीकार है। अरे मुसीबत का मारा कोई आया हुआ है, दुखी है और जरूरत है, और आप सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, तो साथ दे देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम जब साथ नहीं देना हुआ ना, तो यहाँ ऐसे मैं तो सभी होशियार है, तो ये घर पूछूंगा पहले। अच्छा, वो और काम तो बिना पूछे खूब धड़ाके बंद करते हैं। तो नहीं करना होता है तो बहानाबाजी, चालाकी शुरू हो जाती है। और भगवान देखता है कि मैंने मौका दिया था, चाहता उसकी सहायता करके और उसकी मदद कर देता, तेरे जीवन में भी कोई दुख आने वाला है, इसलिए मैंने कहा तू अगर ये सत्कर्म करेगा तो आने वाले दुख से मैं तुझे वहां बचा दूंगा। क्योंकि जरूरत तो एक दूसरे को पड़ती है भाई बहनों। कहते हैं ना, कभी कभी पत्थर से भी काम पड़ता है, कि इधर हरणगांव में थोड़ी पड़ता हो, कभी कभी पत्थर से भी काम पड़ता है, तो इंसान तो बहुत बड़ी बात है भाई बहन। इसलिए कभी ऐसा ना समझो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा बड़ा बोल मत बोलो। और हो सकता है उसी से जरूरत पड़ेगी, उसी से काम लेना पड़ेगा। भगवान आटी भी ऐसे फंसाएगा कि आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए हिल मिल करके रहो। तो भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती मैया को, देवी ये आए हैं, परेशान है, दुखी है, कहीं सहारा है नहीं, तो मैं पी लेता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे, मैं अब कुछ नहीं कह सकती। अब उनका सामर्थ्य तो वो जानती थी माँ पार्वती। शिव जी ने जब विष का पान किया तो कंठ में धारण कर लिया, ना अंदर ले गए ना जीवान पे रखा, और उसका प्रभाव तो जरूर पड़ा, कंठ नीला हो गया। तो एक नया नाम उनको मिल गया, बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। नीलकंठ वो आभूषण बन गया। भोले बाबा देवताओं से कहते, मैंने जहर पी करके तुम्हारी मदद करी है, तुम अमृत पी करके दूसरों की मदद करना। थोड़ा दुख, थोड़ी परेशानी, थोड़ा सा अपमान सहन करके भी भाई बहनों अपने घर के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, देश के लिए थोड़ा सा दुख उठा लेना। कैसे कैसे हमारे देश के अंदर हुए देशभक्त जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
परिवार के लिए भी कितने लोग रात दिन मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, ठंड गर्मी भूख प्यास नहीं देखते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। माता पिता मजदूरी करते हैं, काम धंधा करते हैं और बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराते हैं, अच्छा उनको कपड़ा पहनाते हैं, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, कितना वो उनको सुखी करने के लिए खुद दुखी होते हैं, खुद फटा पहन लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छा पहनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा रखते हैं। क्यों? कभी तो ये हमारा साथ देंगे, बुढ़ापे में हमारी मदद करेंगे। तो कहीं कहीं तो औलाद बराबर साथ दे रही, पर कहीं कहीं ऐसी बेईमान औलाद भी हो गई है जो बुढ़ापे में माँ बाप को जब जरूरत है, सहायता की जरूरत है, सहारा चाहिए, उस समय वो साथ नहीं देते। और ऐसे संतान अगर ऐसे औलाद कोई है तो उनके हाथ से किया हुआ पूजा पाठ दान तीर्थ व्रत उसका पुण्य लगता ही नहीं, सब पानी में जाता है। जिनके माता पिता दुखी हैं, अशांत हैं, सास ससुर अगर दुखी हैं, वो कितनी पूजा पाठ पत्री तीर्थ कथा सुन ले करा दे, कुछ नहीं मिलना उन्हें। ये आज वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? माँ बाप की सेवा नहीं हो रही। वृद्धाश्रम जैसे गौशाला खोलते हैं, बूढ़ी गाय की सेवा वहां होती है कि साहब दूध वाली तो सब रखते हैं, दूध ना दे तो छोड़ देते हैं। तो कल भी अपनी चर्चा हुई थी कि गौ की महिमा को समझ में ठीक ठीक ले आओ, जल्दी से ले आओ, ये तो आने वाला समय खतरनाक होगा भाई। ये रावण कंस दुर्योधन ने भी गाय ब्राह्मण संत ग्रंथ धर्म का पालन नहीं किया था, कितने बड़े थे, नाश हो गया उनका। इसलिए कथाओं से हम सबको मिलकर के विचार करना है। अपने माता पिता हैं, कोई गरीब है, गौ माता है, दीन दुखी है, गली में गांव में क्षेत्र में, और आप कुछ उनकी मदद कर सकते तो कर दो। फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कथा में जाने की जरूरत नहीं है। आप वो जो सेवा कर रहे हो ना, वो सेवा भगवान की ही सेवा हो गई है, भगवान ही उससे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम ये बात को स्वीकार नहीं करते हैं, रचनात्मक काम हम नहीं करते हैं। जो चला आ रहा है देखा देखी जो परंपरा से, हम उसी में लगे रहते हैं। वो जहाँ जरूरत है वहां मदद नहीं करते, और भगवान मौका देते हैं कि मौके का फायदा उठा लो। तो भोले बाबा से बात सुनकर देवता आए, फिर मंथन का काम किया तो कामधेनु गाय निकली। देखो कथा भी वही आ गई, वो ऋषियों को दी गई। ऋषियों मुनियों ने गौ सेवा करके और यज्ञ करके सारे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने गौ माता से प्रार्थना की। फिर उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो राक्षसों के राजा बलि को दिया। फिर ऐरावत नाम का हाथी निकला, सफेद हाथी था, उसको स्वर्ग में पहुंचाया। फिर कल्प वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में स्थापन किया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान श्री हरि नारायण को भेंट में दी गई। फिर वारुणी निकली, मदिरा। देवता भी दौड़े, भगवान ने कहा रुको रुको, तुम्हारे काम की नहीं है, लपको मत। फिर वो राक्षसों ने ले लिया, भगवान ने कहा ये इनके ही काम का है। फिर मंथन किया तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी धन संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए कौन पीछे रहे, वो तो सभी उच्च के। तो भगवान ने कहा ये देखो लड़ो मत, देवता भी चार है, राक्षस भी चार, ये इसके मन से जिनको वरण करे, जिनको माला पहना है, ये इनके ऊपर। तो सब शांत बैठ गए, सब अच्छा मुंह धो धो के बैठ गए कि शायद अपने गले में डाल दे। तो ऋषि मुनि साधु महात्मा भी सभी थे, वो तो मंथन का काम चल रहा था, वो तो जमघट लगा था भीड़। तो साधु महात्मा भी बैठे, तो लक्ष्मी निकली तो सब चिमटा गाड़ गाड़ के बैठ गए मुंह धो धो के, शायद अपने गले में डाल दे। अब वो लक्ष्मी तो माला लेके निकल ही रही है, अब जिनके पास में जाए वो भी तन के बैठ जाए कि शायद आ गया नंबर। लेकिन लक्ष्मी मैया भी देखती जाती है कि किसमें क्या दोष है, इसके पास में जाऊं शायद ये दुरुपयोग करेगा। क्योंकि लक्ष्मी माँ आने को तो तैयार है, पर जहाँ सदुपयोग होगा वहां तो आएगी वो जो दुरुपयोग करेंगे ना। और प्रारब्ध के पुण्य से आ गई, मान लो कि ऐसे भी लोग हैं जो गलत कर्म कर रहे हैं फिर भी खूब फल फूल रहे, और कई ईमानदारी से रह रहे हैं फिर भी घाटे में परेशान। तो लक्ष्मी मैया तलाश कर रही है, और देवताओं को भी देखा तो कि ये भी
सुख के ऐश्वर्य के मद में आकर के ठीक काम नहीं करते, तो देवताओं को भी ना डाल। ऐसे सबका चयन करते हुए ऋषि मुनि साधु महात्मा सबको देखते देखते अकेले में नारायण भगवान बैठे हुए थे। माँ लक्ष्मी ने गई और उनके गले में माला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो धन संपत्ति प्रॉपर्टी भाई बहनों, ये अगर हमारे जीवन में आ रही है तो इसका सदुपयोग करना, तो दोबारा आएंगी। जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए योई अकल को काम। अगर धन संपदा वैभव बढ़ रहा है, खूब फसल भी पैदा हो रही है और तरीके से भी खूब आ रहा है, दान दहेज में ज्यादा मिल गया है, जहां से भी आया है उसको अपने हिसाब से धर्म में, सत्कर्म में, गरीब की सेवा में, दीन दुखी की सेवा में, गौ माता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इन सबका हिस्से का मिला है हमको। दसवांश हिस्से की बात शास्त्र बताता है। 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये अलग रखो, जहां जरूरत पड़े दीन दुखी की उसके लिए दे दो। आप 10 देंगे 1000 आ जाएगा, 1000 देंगे लाख आ जाएगा, लाख देंगे करोड़ आएगा। सुदामा जी की कथा सुनिए, आप सबको याद है। गुरुकुल में पढ़ते थे, चने खाने को मान ने दिए गुरु माने, ये अकेले फटकार गए तो कितनी आफत पड़ी। और चावल लेके गए भगवान के पास, तो भगवान ने कितना दिया फिर। देते को हरि देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया तो मांगते फिरियो नहीं सुने हरि कान। पहले किसी जन्म में हमने जो कुछ दिया है, आज वो हमको मिल रहा है, या तो सुख के रूप में या दुख के रूप में, मानो या ना मानो। ये अभी का कुछ नहीं है हमारा, ये पुराना जमाना, और आप जो कर रहे हैं वो आगे मिलेगा।